राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जो भी इस दिव्य अमृतवाणी को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुन रहा है, उसके जीवन के हर अंधकार में प्रकाश फैल जाए, उसके मन की हर उलझन सुलझ जाए और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसकी हर अधूरी इच्छा पूर्ण होने का मार्ग खुल जाए। अगर आप ऐसे ही सच्चे और गहरे ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो ज्ञान गुरु 2227 चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी पीछे क्यों रह जाते हैं और कुछ लोग कम प्रयास में भी आगे निकल जाते हैं? क्या ये सब भाग्य है या फिर कर्म? यही सबसे बड़ा सवाल है जो हर इंसान के मन में आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य सिर्फ रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना या नहीं चलना यह तुम्हारे कर्म पर निर्भर करता है। अगर भाग्य को लहर मान लिया जाए तो कर्म उस नाव का पतवार है जो तुम्हें उस पार ले जाती है। अगर तुम पतवार ही नहीं चलाओगे तो लहरें तुम्हें कहीं भी ले जाएंगी। इसलिए ये मत सोचो कि जो होना है वो अपने आप हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित क्यों करते? वह कह सकते थे कि सब भाग्य में लिखा है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने अर्जुन से कहा कि उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं है। रामायण में रावण का उदाहरण हमारे सामने है। वो बहुत बड़ा विद्वान था, उसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। उसने साधु का वेश धारण करके छल किया और अंत में उसे उसी का फल मिला। इससे यह सीख मिलती है कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें विनम्रता नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर अहंकार है तो तुम्हारी सारी अच्छाइयां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। महाभारत में अर्जुन और दुर्योधन दोनों ने एक ही गुरु से शिक्षा ली, लेकिन उनके जीवन का परिणाम अलग क्यों हुआ? क्योंकि उनके विचार अलग थे, उनके कर्म अलग थे। अर्जुन ने धर्म का साथ दिया जबकि दुर्योधन ने अधर्म का। यही कारण है कि अंत में जीत अर्जुन की हुई। इसीलिए हमेशा ये याद रखो कि तुम्हारी परिस्थितियां नहीं बल्कि तुम्हारे निर्णय तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। आज के समय में रिश्तों की सच्चाई भी समझनी जरूरी है। लोग तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई फायदा होता है। जैसे ही उनका काम खत्म होता है वे दूर हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया खराब है, बल्कि इसका मतलब ये कि तुम्हें समझदारी से जीना सीखना होगा। जब कोई तुम्हारी बातों को समझना बंद कर दे, जब तुम्हारे शब्द किसी को चुभने लगे, तो सबसे अच्छा जवाब होता है खामोशी। खामोशी कमजोरी नहीं होती है, परिपक्वता की निशानी होती है। हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। जीवन में सबसे बड़ी कला यह है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। जो ये सीख गया वो जीवन में कभी पछताता नहीं। प्यारे भक्तों, जीवन में बदलाव को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। जो चीज बदल सकती है उसे बदलने की कोशिश करो, लेकिन जो तुम्हारे बस में नहीं है उसे स्वीकार करना सीखो। यही सच्ची समझदारी है। अगर तुम हर चीज को अपने अनुसार करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सिर्फ दुख मिलेगा, लेकिन अगर तुम परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना सीख जाओगे तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। जीवन में विनम्रता बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा पेड़ भी फल आने पर झुक जाता है। अगर तुम ऊंचे बनना चाहते हो तो झुकना सीखो। जो इंसान झुकना नहीं जानता वो टूट जाता है। इसलिए अपने अंदर से अहंकार को निकालो और विनम्रता को अपनाओ। जब तुम विनम्र होते हो तो लोग तुम्हारे करीब आते हैं। जब तुम अहंकारी होते हो
तो लोग तुमसे दूर चले जाते हैं। जीवन में दुख और सुख दोनों आते रहते हैं, कोई भी समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। महाभारत में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि कुछ ऐसा लिखो जो खुशी में दुख दे और दुख में खुशी, तब श्री कृष्ण ने कहा था यह समय भी गुजर जाएगा। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा ज्ञान छुपा है। जब तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आए तो घमंड मत करना, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहेगा, और जब बुरा समय आए तो दुखी मत होना, क्योंकि ये भी हमेशा नहीं रहेगा। यही समझ इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। जो इंसान हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। अगर तुमने अपने मन को संभाल लिया तो तुमने जीवन को संभाल लिया, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं अंदर होती है। आज इंसान बाहर की चीजों को बदलने में लगा हुआ है, लेकिन उसे अपने अंदर झांकने का समय ही नहीं मिलता। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक तुम जीवन को नहीं समझ पाओगे। इसलिए हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालो, अपने मन से बात करो, अपने विचारों को समझो। यही वह रास्ता है जो तुम्हें सच्ची शांति तक ले जाएगा। और अंत में बस इतना समझ लो कि भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारना ही असली भक्ति है। जब तुम इन बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। जब इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि उसके जीवन की दिशा उसके कर्म तय करते हैं, तब उसके भीतर एक नई जागृति पैदा होती है। वह दूसरों को दोष देना बंद कर देता है और खुद की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है। यही वह मोड़ होता है जहां से जीवन सच में बदलना शुरू होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय खराब चल रहा है, मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, लेकिन सच यह है कि समय कभी खराब नहीं होता। हमारा नजरिया और हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं। समय तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन हम अपने डर, आलस्य और भ्रम में फंसकर खुद को रोक लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें परिणाम की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने प्रयास पर होना चाहिए। जब तुम पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हो तो परिणाम अपने आप तुम्हारे पक्ष में आने लगते हैं। जीवन में एक और गहरी बात समझनी जरूरी है कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ अंत तक नहीं रहेगा। कुछ लोग तुम्हारे साथ सिर्फ एक समय के लिए आते हैं, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। इसीलिए जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। समझो कि उसका समय तुम्हारे जीवन में खत्म हो गया है। प्यारे भक्तों, सबसे बड़ी गलती जो इंसान करता है वह यह है कि वह अपने सुख को दूसरों के हाथ में दे देता है। अगर कोई अच्छा व्यवहार करता है तो खुश हो जाता है, और अगर कोई बुरा बोल दे तो दुखी हो जाता है। ये बहुत बड़ी कमजोरी है। तुम्हारा सुख किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर से आना चाहिए। जब तुम ये सीख जाओगे तब कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। जीवन में आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को मत खो दो। अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। इसलिए जहां जरूरत हो वहां मना करना सीखो, जहां जरूरी हो वहां चुप रहना सीखो, और जहां जरूरी हो वहां दूर हो जाना सीखो। ये 3 बातें तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएंगी। अब बात करते हैं मानसिक मजबूती की। मानसिक रूप से मजबूत वही होता है जो हर परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है। जब सब कुछ उसके खिलाफ हो तब भी वह टूटता नहीं है।
ये ताकत एक दिन में नहीं आती, ये धीरे धीरे बनती है जब तुम हर मुश्किल का सामना करते हो और उससे सीखते हो। जब जीवन तुम्हें गिराता है तो वह तुम्हें यह सिखाना चाहता है कि तुम और मजबूत कैसे बन सकते हो। इसलिए हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखो। अगर तुमने ये नजरिया अपना लिया तो तुम्हें कभी कोई परिस्थिति कमजोर नहीं बना पाएगी। जीवन में धैर्य का बहुत बड़ा महत्व है। जो इंसान धैर्य रखता है वही सही समय का इंतजार कर पाता है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, इसलिए हमेशा सोच समझकर निर्णय लो और समय को अपना काम करने दो। जब सही समय आता है तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। प्यारे भक्तों, एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है संगति। तुम जिन लोगों के साथ रहते हो वैसे ही बनते जाते हो। अगर तुम्हारी संगति अच्छे लोगों के साथ है तो तुम्हारे विचार भी अच्छे होंगे, लेकिन अगर तुम्हारी संगति नकारात्मक लोगों के साथ है तो तुम्हारी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। इसलिए हमेशा अपनी संगति का चुनाव सोच समझकर करो। जीवन में सच्ची खुशी बाहर नहीं अंदर होती है। लोग इसे बाहर ढूंढते हैं इसलिए उन्हें कभी नहीं मिलती। जब तुम अपने अंदर झांकते हो, अपने मन को समझते हो, तब तुम्हें वो शांति मिलती है जिसकी तुम्हें तलाश थी। और अंत में बस इतना समझ लो कि भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारना ही असली समझदारी है। जब तुम इन बातों को अपने जीवन में लागू करोगे तब तुम्हें असली परिवर्तन दिखाई देगा। जब इंसान इन बातों को केवल सुनने तक सीमित नहीं रखता बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू करता है तब असली बदलाव दिखाई देता है। धीरे धीरे उसका सोचने का तरीका बदलता है, उसके निर्णय बदलते हैं और फिर उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। जो बातें पहले उसे परेशान करती थी वही बातें अब उसे मजबूत बनाने लगती हैं। यही जीवन का असली ज्ञान है कि परिस्थितियां नहीं बदलती, पहले इंसान बदलता है और फिर परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। जीवन में हर दिन एक नया अवसर होता है। हर सुबह भगवान तुम्हें एक नई शुरुआत का मौका देते हैं, लेकिन बहुत लोग इस मौके को पहचान नहीं पाते और अपने पुराने दुख, पुराने डर और पुरानी सोच में ही उलझे रहते हैं। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने अतीत को छोड़ना होगा। जो हो गया उसे बार बार सोचने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जो आने वाला है उसे तुम अपने कर्मों से बदल सकते हो। प्यारे भक्तों, विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है और भगवान पर भरोसा है तो फिर कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं लगता। लेकिन अगर विश्वास कमजोर हो जाए तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखो। जीवन में ये भी समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति तुम्हें समझे, ये जरूरी नहीं है। हर कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहे, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन तुम्हें खुद के साथ खड़ा रहना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तुम खुद के साथ खड़े रहना सीख जाओगे तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अकेला महसूस नहीं करा पाएगी। धीरे धीरे अपने अंदर अनुशासन लाओ, छोटी छोटी अच्छी आदतें बनाओ और सबसे जरूरी बात, कभी भी हार मत मानो। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, अपने कदम मत रोकना, क्योंकि जो इंसान चलता रहता है वही मंजिल तक पहुंचता है। रुक जाना ही असली हार है। अगर आज की ये अमृतवाणी आपके जीवन में थोड़ी भी रोशनी लेकर आई है तो इसे अपने तक मत रखिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
और कमेंट में राधे राधे, ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसे ही गहरे, सच्चे और जीवन बदल देने वाले ज्ञान के लिए अभी ज्ञान गुरु 2227 चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। याद रखिए, जो इंसान आज से ही खुद को बदलने का निर्णय ले लेता है, उसकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। फिर मिलेंगे एक और दिव्य ज्ञान के साथ।